भारतवर्ष के विशाल इतिहास से एक छोटा सा भाग, हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में विस्तृत किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी वंश के अगले शासक उदयन के बारे में। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपके हर एक एग्जाम के लिए यूजेबल है, जहां इतिहास से प्रश्न आते हैं। उदयन सम्राट अजातशत्रु का पुत्र और सम्राट बिंबिसार के पोते के रूप में जन्म लिया था। इनकी माता के बारे में बौद्ध और जैन धर्म के अलग अलग मत हैं। जैन धर्म के अनुसार इनकी माता का नाम पद्मावती तथा बौद्ध धर्म के अनुसार वजीरा था। उदयन अपने पिता की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे इनके पिता ने अपने पिता की हत्या करके मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। हर्यक वंश की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि अत्यधिक राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उदयन का राज्याभिषेक 461 ईसा पूर्व में हुआ था और 445 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इनका शासनकाल लगभग 16 वर्षों तक चला। उदयन अपने पिता के शासनकाल में चंपा राज्य में उपराजा के रूप में शासन किया था। उदयन को इतिहास में उदाई, उदयन, उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उदयभद्र ने अपने शासनकाल में कुसुमपुर की स्थापना की थी, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, और मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को बनाया था, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वायु पुराण के अनुसार उदयभद्र ने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया था। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, जिनका नाम अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक था। उदयन के तीनों पुत्रों ने मगध पर शासन किया था, लेकिन नागदशक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसे पुराणों में दर्शक कहकर पुकारा गया है। ये हर्यक वंश के सबसे निर्बल राजा बने। इनके शासनकाल में राज्य के चारों तरफ हत्या, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार फैल गई। राज्य में चारों तरफ अशांति फैल जाने के कारण जनता ने विद्रोह किया और इस पितृहंता वंश को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। शिशुनाग नामक योग्य शासक को मगध का अगला राजा बनाया गया। इस प्रकार से हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। हर्यक वंश की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी मैंने पिछले वीडियोस में विस्तृत किया है। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।